वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता बढ़ेगी। प्रदेश के भाजपा नेताओं के दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार पर डिप्टी सीएम ने कहा कि झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सभी लगे हुए पास के राज्यों में भाजपा कार्यकर्ता जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने महादेव ऐप को लेकर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर कहा कि जिसने गड़बड़ी की है उन पर तगड़ी कार्रवाई हो रही है और होगी। डेमोग्राफी का चेंज होना बहुत बड़ा खतरा होता है किसी भी स्थान के लिए। हिंदुओं की सहिष्णुता मैं कहूं तो स्थापित होगी ऐसा नहीं है, यह आदिकाल से ही पूरी दुनिया के सामने स्थापित है। उनकी सहिष्णुता स्थापित है और हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही यहां सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है। हमको खुशी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूं। हिंदुओं की संख्या जिस रेशियो में 7.8% बता रहा है, आप इस जनसंख्या का सोचें कितना करोड़ों में यह संख्या आएगी। और जो जनसंख्याएं बढ़ी हैं वो लगभग 50% तक बढ़ी। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई। इतनी जनसंख्या सामान्यतः नहीं बढ़ सकती, ये कैसे बढ़ गई, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी और उसके बाद वहां पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के। झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ऐसे सभी लगे हुए छत्तीसगढ़ के समीप के राज्यों में भाजपा के कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता अपने भाव से भी जा रहे हैं। मतलब हमको इस चुनाव में जनता के बीच में सारे विषय ले जा करके और कमल के निशान के लिए वोट मांगना है, प्रार्थना करना है जनता से, प्रार्थना करना है मतदाता से कि सारा विषय समझ करके आप मतदान करें। भैया ईओडब्ल्यू की कार्यवाहियां तो ये है कि विगत 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है जनता के सामने है, आपके सामने है। जिसने गड़बड़ी की है उस पर तगड़ी कार्यवाही हो रही है और होगी, इसमें कोई संशय नहीं, आगे भी होगी।